Another video is about the how to add a reference under our assignment, our report or any other document. इसके कुछ मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनमें मैनुअल भी आता है और ऑटोमेटिक जनरेट रेफरेंस भी आते हैं साइटेशंस के ज़रिए। अब मेरे पास एक आर्टिकल लिखा हुआ है फ्री रेडिकल्स के बारे में, ये मेरी एक असाइनमेंट थी। तो इसके नीचे मेरे रेफरेंस रिक्वायर्ड नहीं था, मगर मैंने कहा चलिए आपको बना के दिखाना है तो रेफरेंस किस तरह ऐड करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने इस असाइनमेंट को चूज़ किया। अब जो बाज़ का जो टीचर्स वगैरह रिक्वायर करते हैं कि आपने अपनी रिपोर्ट के नीचे, रिसर्च डॉक्यूमेंट के नीचे जिस तरह रेफरेंस डालना होता है वो इंसर्ट साइटेशन पे, यानी वर्ड के अंदर ही जाके, अगर आपने किसी बुक से लिया है, मैनुअली आपके पास बुक पढ़ी है, आपने वहाँ से रिसर्च टॉपिक लिख रहे हैं आप, तो आपको टाइप ऑफ सोर्स क्या थी, आपकी बुक थी। अगर आपने किसी जनरल आर्टिकल से लिया है आप इसको वहाँ पे कर सकते हैं। कि रिपोर्ट आप लिख रहे हैं तो रिपोर्ट पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऑथर जिसने लिखी होती है उसका नाम लिखना है, इसका किसने कॉपरेट किया उसका नाम लिखना है, टाइटल क्या था, किस सन में पब्लिश हुई, इस पब्लिशर का नाम लिखना है, रेफरेंसेस बनने बनाएंसिस 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 बनने बनाए भी मिल जाती हैं। जिन बुक से हम डाटा कलेक्ट करते हैं उनके नीचे एंड पे ऑलरेडी रेफरेंस अवेलेबल होते हैं, मगर हमें खुद ब खुद एक रेफरेंस जनरेट करना होता है अपना, जिसके लिए हम ये काम करते हैं। एक ये तरीका होता है। अब बाज़ का इस तरीके में हमें मुश्किल आती है, हमें नहीं पता होता इन चीज़ों की, भाई हम जिस वेबसाइट से डाटा ले रहे हैं उसका ऑथर कौन है, वो किस सन में पब्लिश हुई है, कौन सी सिटी में पब्लिश हुई है, ये वो फलां फलां। और बाज़ का हर वेबसाइट पे भी डाटा अवेलेबल नहीं होता साइटेशन का। अब मैं एज सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए कह रहा हूँ। अगर फिर भी आपको ये चीज़ समझ ना लगे, अपनी रिपोर्ट अगर आप तैयार कर रहे हैं, अपना रिसर्च डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में समझ ना लगे जो तरीका मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो आपने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में ईमेल भी होगी, कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप मुझे उस पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे मैं एंड पे हम सारा हमारे पास रिसर्च रिपोर्ट हमारी हर चीज़ मुकम्मल तौर पे तैयार होगी। अब हमने यहाँ पे रेफरेंसेस की हेडिंग देंगे, यहाँ पे इसको एंटर करेंगे और थोड़ा सा इसको यहाँ पे हम बोल्ड कर लेंगे। मेरे वर्ल्ड के पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पे, जा जिसको जो भी प्रॉब्लम हुई वहाँ पे जाके अवेलेबल, वहाँ से आके हेल्प ले सकता है। अब यहाँ पे इसको मैं थोड़ा स्मॉल कर लूँगा, यहाँ पे 12 साइज़ जो रेफरेंस होता है उसको बोल्ड यहाँ पे ख़त्म कर दूँगा। अब हमारे पास एक वेबसाइट है जिसे कहते हैं साइटेशन मशीन है, साइटेशन मशीन। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। हमने हमेशा जो साइटेशन होती है, रेफरेंस होता है, वो APA स्टाइल में इंसर्ट होता है। हमने क्रिएट साइटेशन पे क्लिक करना है, उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे करना है। बुक है, अगर हमारे पास बुक है मैनुअली तो हम बुक से कर सकते हैं, जर्नल है तो हम जर्नल पर क्लिक कर सकते हैं, मगर मैंने तो वेबसाइट से डाटा कलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट बनाई थी, तो लिहाजा मैं वेबसाइट पे क्लिक करूँगा। अब जिस वेबसाइट से आपने डाटा कलेक्ट किया है, चाहे वो 3 वेबसाइट है, चाहे वो 1 वेबसाइट है, चाहे वो 4 वेबसाइट्स हैं, आपने उन वेबसाइट्स को डाटा निकाली तो पहला पैराग्राफ आपने एक वेबसाइट से लिया है, वेबसाइट नंबर 1 से लिया है, आपने उस वेबसाइट को अपने पास सेव कर लेना है, या किसी को सेंड कर देना है, कॉपी किसी जगह सेव, किसी न किसी जगह सेव कर लेना, बस कि आपके पास वो सेव रहे, ताकि कल को आप जब साइटेशन बनाए, रेफरेंसेस ऐड करें तो आपके पास वो वेबसाइट पड़ी हो, आपको ढूंढनी ना पड़े, आप भूल ना जाएँ कि भाई हमें तो याद ही नहीं कि हमने किस वेबसाइट से डाटा लिया था, तो लिहाजा आपने उसको सेव कर लेना है। अब मैंने तो एक वेबसाइट से डाटा लिया है फ्री आर्टिकल्स वाला, तो लिहाजा ये वेबसाइट थी, इसको मैंने यहाँ से इसका URL ऊपर से Ctrl+A दबाऊँगा, Ctrl+C से कॉपी करूँगा, और मेरा वेबसाइट थी, मेरा सोर्स क्या है तो वेबसाइट है, मैंने इसको Ctrl+V दबा के पेस्ट कर दिया और इसको सर्च करूँगा। थोड़ा सा लोडिंग होगी। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गई, साइट की ऑप्शन आ गई। ये वेबसाइट थी, आपने एक मेक श्योर कर लेना। बाज़ का होता है 2-3 वेबसाइट्स निकलाती हैं, बाज़ का 2-3 वेबसाइट्स निकलाती हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे वेबसाइट मेरी यहाँ पे शो हो गई है कि भाई BYG यही वेबसाइट है, जैसे ये वेबसाइट है, ये देख लें, मेक श्योर कर लें ये जी यही वेबसाइट है। आप क्या कहते हैं, पे साइट पे क्लिक कर देना। अब कुछ इस तरह का आ जाएगा, इंटरफेस आ जाएगा, फिर आपने कंटिन्यू कर देना है। बाज़ का यहाँ पे ऐड भी आएगी तो आपने ऐड को देख लेना है, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर देना है।
अब आर्टिकल टाइटल क्या था, व्हाट आर फ्री रेडिकल्स, डेफिनेशन, एग्जांपल, टाइप्स, मैकेनिज्म एंड यूजेस, जी यही था। अब देखिए, अब जिसने ये आर्टिकल लिखा है उसके ऑथर का यहाँ पे नेम नहीं लिखा हुआ, नहीं ना लिखा हुआ, इसलिए हर वेबसाइट पे ये डाटा पूरा अवेलेबल नहीं था। मगर जो ज़्यादातर हम रिपोर्ट्स रिसर्च वगैरह बनाते हैं तो उनके प्रोफेसर का और साइंटिस्ट का और रिसर्चर्स का नेम सेम पूरा डाटा अवेलेबल होता है यहाँ पे। तो लिहाजा यहाँ पे मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ, जो कि शश के पूरे करने वाली बात है। हम भी कभी इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। कंप्लीट साइटेशन पे क्लिक करें, यहाँ पे पहली वेबसाइट है, इसको कहाँ पे, यहाँ से आ जाएगा कॉपी साइटेशन, यहाँ कॉपी होगा, हमने कॉपी कर लिया। अब कंट्रोल वी से इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना। ये बिल्कुल जिस तरह एक स्टाइल जो होता है एपीए फॉर्मेट का रेफरेंस ऐड करने का, यहाँ पे ये रेफरेंस ऐड हो गया। अब्बास शरोज, ये 2022 जुलाई 18, वाटर फ्री रेडिकल्स डेफिनेशन, ये एग्जांपल थी, यूज़ बाय जस्ट रिजर्व्ड, ये सारा हर चीज़ प्रॉपर वेबसाइट का नेम हर चीज़ आ गई। ये हमारा एक रेफरेंस जनरेट हो गया। इसी फॉर्मेट में रेफरेंस हम यहाँ पे भी मतलब कि मैनुअली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह इजीली से कहते हैं रेफरेंस जनरेट हो गया। अब जब ये पीडीएफ बन जाएगा ना, अब यहाँ पे कंट्रोल आ रहा है, अब मैं इस पर कंट्रोल आके क्लिक करूँगा तो ये वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये पीडीएफ बना नहीं हुआ इसलिए यहाँ पे वेबसाइट ओपन नहीं हो रही ऑटोमेटिकली। ये तो एक आसान सा तरीका साइटेशन मशीन का के थ्रू हम किस तरह रेफरेंसेस को अपने डॉक्यूमेंट या अपनी रिसर्च अपनी रिपोर्ट के नीचे हम ऐड कर सकते हैं। और जिसको कोई इसमें मतलब पावर पॉइंट के, एक्सेल के और वर्ड के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वगैरह हो, कोई क्वेरी वगैरह हो, तो मुझे काइंडली व्हाट्सएप या ईमेल कर सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू अदर फ्रेंड्स।